एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जो अगला पेपर है आ चुका है गणित विषय का। और ये जो गणित विषय का पेपर होगा 15 दिसंबर को पेपर होगा, कंपलसरी है। जिन बच्चों ने अगर गणित विषय के लिए अप्लाई किया है और अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को आपको देख कर जाना है। प्रॉमिस मैं आप सभी बच्चों से करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर है बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से पूरा पेपर देखो और पास हो जाओ, बस इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें आपको लिखना है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो अधिकतम संख्या प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। 3 हमारा सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर प्यारे बच्चों इसमें -5 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पास अगर होना है, अच्छे से मेहनत करना है तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए। समय आपके पास नहीं बचा है, अंतिम मौका आपके पास बचा है। इस मौके को माय डियर फ्रेंड्स हाथ से मत जाने देना। अगले साल बखूबी मैं इतना जरूर कह सकूंगा कि 11वीं में अगले साल आप फॉर्म डाल सकेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से मेहनत आप इस बार कर लीजिए। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में बताना है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो यहाँ पर आपको अनेक लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है क्योंकि ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 बहुपदों का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर एक बहुपद लिखना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर 1 लिखना है। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स कितने मूल हो सकते हैं? बराबर 2 मूल हो सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर प्लस 2 माध्य होता है। तो यहाँ पर आपको बराबर बहुलक लिखना है। क्या लिखना है? तो बहुलक आप सभी को लिखना है। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। यहाँ पर सभी वर्ग में आपको समरूप लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर मैं बता रहा हूँ वही पेपर आपको पास कराने के लिए काफ़ी है। ठीक है, देखिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह बिल्कुल सत्य होगा। भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, यह भी सत्य होगा। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है, तो ये आपका असत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। 5वां भी आपका सत्य होगा। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। माय डियर फ्रेंड्स पढ़ना है, याद कर लेना है। वादा मैंने किया है कि पेपर यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से मिला देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों पेपर अगर मैं बता रहा हूं और वादा मैंने आपसे किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, तो भाई नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिएगा त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है, यदि x + y बराबर 5 है, x बराबर 1 है, तो y बराबर कितना होगा? प्यारे विद्यार्थियों y बराबर 4 हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr²।
वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ना। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा आपको लिख कर आना है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बता रहा हूँ। पूरे चैनल पर मोस्ट क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।